प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ। दरोगा जी एक लड़के को बेतहाशा 3rd डिग्री का टॉर्चर कर रहे थे। जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं कि पुलिस बल बाद में है, पहले सेवा है। पुलिस की लाख निंदा लाख आलोचना आप करते रहें, पुलिस के बिना सभ्य समाज की स्थापना सपने में भी नहीं की जा सकती। पुलिस बिन रहू न जाए, पुलिस के देख के अखियों पिराए। पुलिस एक ऐसा तंत्र है समाज का जो समाज को दिशा व दशा देने का काम करता है। पुलिस लगातार फर्जी मुकदमे भी दर्ज कर देती है। पुलिस लगातार थानों पर अपशब्दों का प्रयोग करती रहती है। आज भी एक आम आदमी थाने पर जाने से डरता है। खाकी वर्दी पहने हैं तो खाकी वर्दी का पहला कर्तव्य यह है कि आपका काम है पीड़ित को न्याय देना। पुलिस आज भी प्रशंसनीय कार्य करती है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रशंसनीय काम कम, निंदनीय कार्य ज्यादा कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। पुलिस की क्या बात करें। पुलिस के ऐसे ऐसे कर्म सामने आते हैं कि कभी कभी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, दिल दुखी हो जाता है। कभी कभी ऐसे तस्वीर भी सामने आ जाते हैं कि पुलिसकर्मी फरिश्ते के रूप में नजर आते हैं। हम बात करते हैं कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ। दरोगा जी एक लड़के को बेतहाशा 3rd डिग्री का टॉर्चर कर रहे थे। तमाम ये वायरल हुआ, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। इस घटना का दूसरा पहलू बताया जा रहा है कि जिस लड़के के ऊपर दरोगा जी ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था, वो लड़का कुछ दिन पूर्व एक लोग पर हमला किया, मारपीट की वीडियो भी सामने आई। चूंकि घटना बहुत पुरानी थी, वायरल बाद में हुआ। दोनों पक्ष हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं कि पुलिस बल बाद में है, पहले सेवा है। लेकिन पुलिस की लाख निंदा लाख आलोचना आप करते रहें, लेकिन पुलिस के बिना सभ्य समाज की स्थापना सपने में भी नहीं की जा सकती। पुलिस के इस कृत्य से, जैसा कि दरोगा जी द्वारा किया गया, मैं इससे कभी सहमत नहीं हूं, ना आगे होऊंगा। लेकिन उस लड़के द्वारा जो किया गया, जहां तक बताया जा रहा है कि चौकी परिसर में ही उसने धमकी दी, जिसको उसने चोट पहुंचाई कि और कुछ बाकी है कि पूरा कर दें। तत्कालिक रूप के रिएक्शन में दरोगा जी ने उसको 3rd डिग्री का प्रयोग किया। आखिर ये समाज जो है हर बात पर पुलिस से मदद की उम्मीद करता है। 100 नंबर, अब तो 112 हो गया है। आग लगे तो 100 नंबर, सड़क जाम हो तो 100 नंबर। कहने का मतलब कि पुलिस बिन रहू न जाए, पुलिस के देख के अखियों पिराए। पुलिस एक ऐसा तंत्र है समाज का जो समाज को दिशा व दशा देने का काम करता है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली आज भी अंग्रेजी राज की तर्ज पर चल रही है। पुलिस लगातार फर्जी मुकदमे भी दर्ज कर देती है। पुलिस लगातार थानों पर अपशब्दों का प्रयोग करती रहती है। आज भी एक आम आदमी थाने पर जाने से डरता है। यह डर का माहौल शायद मैं समझता हूं कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ब्रिटानिया हुकूमत की तर्ज पर काम कर रही है। सिपाही व इंस्पेक्टर चाहे थाने के हों चाहे चौकी पर हों, बहुत दबाव की नौकरी करते हैं। कई तो बहुत कुंठित भी रहते हैं। कारण क्या है कि उनको छुट्टी नहीं मिल पाती। कभी कभी इंटेंशन में भी उटपटांग हरकत कर पड़ते हैं। खैर, बात विषयांतर हो जाएगी। आते हैं पुलिस के मूल विषय पर। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो पूर्व में जो हुआ उसका रिएक्शन दरोगा जी ने दिया, लेकिन वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। जहां तक ये वीडियो बनाने तक जो मामला सामने आया है कि शायद इसमें कोई एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है या गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर वो किया होता तो आप उसको मुकदमा लिखते, परमानेंट जेल भेज देते। इस तरह का जो लगातार पुलिसिंग का चेहरा मारपीट का सामने आता है, इससे समाज में एक भय का माहौल व्याप्त होता है। लगातार पुलिस के उच्चाधिकारी मीटिंग करते रहते हैं, मीटिंग में संदेश देते रहते हैं कि भाई आम जन के प्रति पुलिस का व्यवहार सभ्य और शिष्ट हो। लेकिन एक और भी सत्य है कि बगैर डर के कोई इज्जत नहीं करता। अगर पुलिसिंग का हनक न हो
तब भी बुरा है, ज्यादा हो तब भी बुरा है। सिर्फ कहने का ये मतलब है कि चाहे कोई जो दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सीईओ हो, चाहे कप्तान हो, चाहे पुलिस का छोटा बड़ा कोई अधिकारी हो, खाकी वर्दी पहने हैं तो खाकी वर्दी का पहला कर्तव्य यह है कि आपका काम है पीड़ित को न्याय देना। पीड़ित को न्याय देने के लिए आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बोलते हैं, डीजीपी बोलते हैं, पुलिस कमिश्नर बोलते हैं, इसका क्रियान्वयन नीचे तक क्यों नहीं हो पाता? तमाम आरोप लगते रहते हैं पुलिस पर, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो पावर में रहेगा वही गलती करेगा। पुलिस की कार्यप्रणाली समाज में अक्सर एक ऐसा संदेश देती है कि पुलिस हमेशा मारती पीटती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के ऐसे भी रूप आते हैं कि जहां पर पुलिसकर्मी फरिश्ते बन के आते हैं। तो निश्चित रूप से समाज है, प्लस माइनस होते रहते हैं, घटना दुर्घटना होती रहती है। हम उम्मीद करते हैं आगे से जितने भी थानेदार हैं, जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, जितने भी सिपाही हैं, कि अगर कोई अपराध करता है उसको थाने में लाते हैं तो जिस लायक है तो वो तो दंड का भागी है ही। थाने में जो हिंसक घटनाएं लगातार सामने आती हैं, कहीं कहीं टार्चर में कस्टोडियल मौत भी हो जाती है, बहुत बवाल होता है। आगे से भी कम से कम थानेदार लोग, सब इंस्पेक्टर लोग या सिपाही लोग ऐसा कृत्य न करें कि जिससे पुलिस की छवि आम जनमानस में अंग्रेजों वाली जा सके। पुलिस एक ऐसा नाम है कि पुलिस के बिना किसी का काम नहीं चलता है, किसी का भी काम नहीं चलता। तो लाख आलोचना है, लाख निंदा है, लेकिन पुलिस के प्रशंसनीय कामों से भी आंख पर पर्दा नहीं गिराया जा सकता। पुलिस आज भी प्रशंसनीय कार्य करती है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रशंसनीय काम कम, निंदनीय कार्य ज्यादा कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जो डीजीपी साहब का स्लोगन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर, वो सेवा में तत्पर रहती है, लेकिन पूरी तरह नहीं रहती है। ज्यादातर पुलिस पीटने में तत्पर रहती है। निश्चित रूप से पुलिस प्रमुख को जो मीटिंग करते हैं, पुलिस प्रमुख जनपद स्तर पर थानेदारों की मीटिंग करते हैं, क्राइम ब्रीफ करते हैं, उनको एक काउंसलर भी रखना चाहिए जो पुलिसिंग को काउंसलिंग कर सके, जो बताए कि जनता भाई इंसान है, वो जानवर नहीं है कि जिस तरह डंडे से हाँकना शुरू करते हैं। दर्द तो बेजुबान जानवर को भी होता है, दर्द इंसान को भी होता है। क्या डंडा चलाते वक्त कोई पुलिसकर्मी ऐसा खुद महसूस करे कि यही डंडा उसके ऊपर पड़े तो वो कैसा लगेगा? जिस दिन ये पीड़ा पुलिस महसूस कर लेगी, पुलिस के अत्याचार और अन्याय के मामले बहुत ही कम सामने आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी बहुत जल्द ही इस पर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करें, जिससे आम जनमानस में पुलिसिंग का संदेश समाज में अच्छा जा सके। नमो बुद्धाय, जय संविधान।